एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक फॉर्मूला ये निकल के आया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया था 1/√μm एप्सिलॉन m, है ना। फिर तीसरा आया था वेलोसिटी बराबर c/n। चौथा आया था n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आया था 1/, या फिर नहीं सॉरी, हाँ, √μr एप्सिलॉन r, ये वाला फॉर्मूला आया था, है ना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे, ये सारे फॉर्मूले हो गए। फिर इसके बाद आगे बढ़े थे, अरे ये तो पता ही है, एप्सिलॉन r होता है एप्सिलॉन m होता है एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, μm होता है μr, ठीक है। और ये μr वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर ये। फिर इसके बाद हमने और कौन से फॉर्मूले लिखे थे, उसके बाद हमने बताया था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, वो कितना आया था। नहीं अभी वो वाला नहीं, इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी, हाँ, जो टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू, टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू जो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E/RMS का स्क्वायर, है ना। और अगर ई नॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और छठा था टोटल एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना था, 1/2 सॉरी B²RMS, B²RMS। और यहाँ से था 1/4 या 4μ0 B0 का स्क्वायर। अरे BRMS को लिख दिया B0/√2, यहाँ से ये हो गया था। अच्छा, इसके बाद था ये वही है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। टोटल एनर्जी अगर हम देखें इन दोनों के प्लस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। और ये बताया था ये बराबर ये होती है, दोनों एनर्जी बराबर हो जाती है, तो या तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स UE के बराबर, या ये हो जाएगी 2 टाइम्स UB के बराबर। बोलो, अरे कल वाले फॉर्मूले हैं सारे। तो UE कितनी है, ये है, इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स UE करेंगे, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E/RMS का स्क्वायर, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। और ये 2 टाइम्स UB के बराबर होगा, और UB ये रहा, यानी कितना हो जाएगा B²RMS/μ0, और ये हो जाएगा B0²/2μ0। अरे 2 कहाँ से गायब हो रहा है, क्योंकि 2 टाइम्स UB है और UB का फॉर्मूला ये है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये /2μ0 आ जाएगा। /2μ0 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गए थे फॉर्मूले। फिर इसके बाद था इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का टोटल एनर्जी अपॉन एरिया इनटू में टाइम।
यहाँ से एनर्जी अपॉन टाइम हो गया था पावर, पावर अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला हुआ था। फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी यू, यू क्या हो गया अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यू अपॉन इसको लिखा था हमने एरिया इंटू में लेंथ, और यहाँ से ये तो टोटल एनर्जी है, और यहाँ से आया था एरिया और लेंथ आ गया था, एरिया तो एरिया, लेंथ आ गया था स्पीड ऑफ लाइट इंटू में टाइम। तो यहाँ से एनर्जी अपॉन टाइम हो गई थी पावर अपॉन एरिया इंटू में स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से पावर अपॉन एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी। हाँ, तो यहाँ से ये हो गई थी इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी आ गए थे U इंटू सी, अरे यहाँ से इंटेंसिटी क्या आ जाएगी U इंटू सी, और U की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। U है एनर्जी डेंसिटी, एक्चुअल में टोटल एनर्जी डेंसिटी, वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रख दो। U की जगह क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू में सी। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले थे, ठीक है, इनमें से कोई सा भी रख सकते हैं यहाँ पर जो रखना चाहो। तो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे। फिर इसका फोर्स के क्वेश्चन करे फॉर्मूले पढ़े थे, वो थे। ठीक है, लिख लो। तेरा हो गया फिर वो चैप्टर 3 साथ ही करा तुम दोनों? हाँ, नहीं साथ लेक्चर भेज दिए थे, लेक्चर मैंने इसे भेज दिए। ये कैसे लग रही है, ये कैसे मतलब कुछ वैसे है, इसमें कैलकुलेटर वैल्कुलेटर सब है, सिंपल एकदम। ये 15 सीट है, फिर सिंपल कैसे मतलब अच्छा कैसी हो क्या 2-2 आएगा। आज सुबह लेक्चर लिया 12 से 2, 2 से 5, 5 से 7, और अभी और सुबह 8 से 9:30। अरे नहीं, बच्चों को पढ़ाया था। नहीं, सुबह वाला तो स्कूल में था, फिर उसके बाद 12 से 2, 2 से 5, तो 5 से 7। चार बैच हैं आपके पास? 2 तो मिक्स ही हैं, 10th वाला और 9th वाला, 7 से 8:30 वाला। वो अलग कर दिया ना आज, वो अलग करके बोला। बच्चे हो गए ज़्यादा? नहीं ज़्यादा तो नहीं, एक में 3 है, एक में 3 है, मतलब एक में 3 एक में 4 है, ऐसे है। और वो 10th वाले तो वैसे भी कम ही पूछते हैं, करते रहते हैं सॉल्व खुद से। क्वेश्चन है हमारे पास अब 1 2 3 4 5
5 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन होते छुट्टी। तुमने वो वाले करे कैपेसिटर वाले 2 क्वेश्चन जो मैंने कहा था खुद कर लेना। तो ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास, वो करके खुद छुट्टी। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 8-10 दिन में 3rd चैप्टर भी तेरा खत्म हो जाएगा आराम से, है ना? और क्या है, जितने टाइम में स्कूल का 7 चैप्टर खत्म होगा उससे पहले ही हो जाएगा, तब तक तो तेरा आराम से हो जाएगा 3rd चैप्टर। फिर 2nd चैप्टर बचेगा बस, है ना? एसी चल रहा है स्कूल में ऐसे चल रहा है। हमारे स्कूल में क्या चल रहा है? हमारे स्कूल में एसी हो गया, इंडक्शन EMI। हाँ भाई, लिखो क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला तो आसान ही है, पहला क्वेश्चन नंबर। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ मैं। द सन डिलीवर्स 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने कल बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पता भी लग रहा है। वॉट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? वॉट किसकी यूनिट है? पावर की, पावर की दी हुई है इंटेंसिटी, पावर, और मीटर स्क्वायर एरिया की। तो पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी दी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द अर्थ सरफेस, टू द अर्थ सरफेस, द टोटल पावर, the total power that is incident, the total power that is incident on the roof of the 10 × 10 meter square will be। तो टोटल पावर कितनी इंसिडेंट होगी किसी एक छत पे, घर की छत पे, जिसकी छत का एरिया कितना है? लेंथ 10×10 का एरिया, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड। पावर निकालनी है, इंटेंसिटी दी हुई है। अरे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, वेरी इजी। अरे इंटेंसिटी दी हुई है, कैसे पता लगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। हाँ करो करो, यूनिट हो गई, ऊपर है पावर यानी वॉट, वाट, और एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो यानी यूनिट क्या होगी? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ यही दिया हुआ है, वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? वाट पर, मतलब ये है आपकी इंटेंसिटी 10,000 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर वाट को डिकोड करो ना, वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 10⁴ जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हो जाएगा कैसा है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वाट का मतलब होता है जूल पर। एक और फॉर्मूला बताया था इंटेंसिटी का, क्या बताया था? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये एनर्जी हो गई 10⁴ जूल, एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो मतलब है 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 10,000 जूल एनर्जी गिर रही है। इसका मीनिंग ये है। तो पूछ रहा है घर की छत पे कितनी पावर गिरेगी 10×10 का। ये तो वैसे समझा रहा हूँ, आंसर तो सीधा फॉर्मूले से निकल जाएगा। आंसर तो सीधा फॉर्मूले से निकल जाएगा। पावर पूछ रहा है, एरिया दिया हुआ, इंटेंसिटी दी हुई, तो सिंपल हो गया आंसर।
सही है। और 6 आया। हाँ 10⁶ वाट। 10⁶ वाट। अच्छा कल एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, एक पॉइंट सोर्स वाला। पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, पूरे स्फीयर में फैल जाएगी, तो इंटेंसिटी और रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इंटेंसिटी बराबर होगा पावर कितनी निकल रही है उससे अपॉन एरिया। हाँ बोलो, नहीं हुआ? 10⁶ यूनिट, क्योंकि पावर पूछे ना, पावर की यूनिट होती है वाट। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ मैं कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। पावर निकालनी है ना, तो पावर क्या हो जाएगा बोलो? इंटेंसिटी, ये वहां चला जाएगा इनटू एरिया। ये इंटेंसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी और उसके डायरेक्शन से होता है। तो ये होता है 10⁴। एरिया कितना दिया हो? ये रहा 10 × 10 यानी 100। अच्छा थोड़ा सा यूनिट का रख लो, 10⁴ दिया हुआ वाट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर। तो हो गया 10⁶ वाट। 10⁶ वाट, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, रेड एलईडी, क्या हो गया? लिखूं मैं? लिखो, रेड एलईडी एमिट्स, एक रेड एलईडी एमिट्स लाइट एट 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of electric field of the light at a distance of 1 meter from the, देखो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या फुल फॉर्म होती है? लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर सॉरी नहीं पढ़ेंगे, वो कट गया सिलेबस, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड, at a distance 1 meter from the diode is question mark। तो कल लिखवाया था एक फॉर्मूला आपको इसका, पॉइंट सोर्स में पावर का, वही है। एलईडी भी पॉइंट सोर्स की तरह, इसकी एनर्जी चारों दिशाओं में फैल रही है, स्फेरिकल। एक लाइन सोर्स का लिखवाया था और एक पॉइंट सोर्स का लिखवाया था, बिल्कुल लास्ट, मतलब फोर्स वाले से पहले लिखवाया था। अरे ये रहा ना तेरे सामने से गया और तुझे दिखा नहीं। ये रहा लाइन सोर्स का उसका। हाँ, इसमें लाइट सोर्स है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखवा रखा है। इंटेंसिटी का सोर्स फॉर्मूला लिखवा रखा है। पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। पावर गिवन है, रेडियस गिवन है। पावर और रेडियस से क्या निकल जाएगा? इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा? एरिया 4πr², और पावर कितनी है? 0.1 वोल्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। वो कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये रहा, ई नोड, ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। यहाँ से आएगा फॉर्मूला। इंटेंसिटी निकालो, पावर दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, और उसको इसके बराबर कर दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है तुम्हें, कोई वैल्यू समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तेरा आंसर नीचे 4π आएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे नीचे 4π आएगा, और एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा तो 4π एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
करो। ये दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करते ये टॉपिक खत्म। हाँ भाई, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? Right. अंदर रूट नहीं आ रहा। पता नहीं। पावर का फॉर्मूला बताओ, पावर कितनी दी हुई? 0.1 वॉट। एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एलईडी यहाँ पर है और पूछ रहा है इस एलईडी से 1 मीटर दूर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एम्पलीट्यूड है 1 मीटर दूर। तो ये कितनी एनर्जी निकाल रहा है हर सेकंड? 0.1। और वो 0.1 एनर्जी कितने एरिया में फैल रही है? 1 मीटर में नहीं फैल रही, एरिया की बात हो रही है। 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, इस पूरे एरिया में फैल रही है। और ये सर्कल नहीं है, स्फीयर। अरे यहाँ से एलईडी है, एलईडी एनर्जी चारों दिशाओं में फैला रहा है। तो कितने एरिया में फैल रही है एनर्जी? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितनी है? 1। दिस इज 4 पाई मीटर स्क्वायर। अरे 1 का स्क्वायर 1। तो इंटेंसिटी हो गई पावर अपॉन एरिया। पावर कितना है? 0.1 वॉट। एरिया हो गया 4 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यूनिट के साथ रख दी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू में सी। ठीक है, तो मैं यूनिट हटा रहा हूँ। 0.1/4 पाई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू में सी। मुझे ई नॉट निकालना है, ये निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 0.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर सी अपॉन 2। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, पहुंच जाएगा 0.2 अपॉन, सॉरी ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ। 0.1 है ना, ये नीचे 10 लिख दो। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 10 इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर सी को भी ले जाओ अपॉन 2। अभी ले जाएंगे सबको। तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो हो गया 2 अपॉन, अच्छा 2 अपॉन, इसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इनको बाद में ले जाएंगे, इनको बाद में ले जाएंगे। इंटू 10 इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर सी अपॉन 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 न्यूटन टाइम्स पावर 9 अपॉन 10 ई नॉट स्क्वायर सी अपॉन 2। ठीक है, ये तो मुझे बड़ी आसान सा लग रहा है। 2 से कट गया, हाँ सही है, 2 सही है, 2 से कट गया 5 पर। नहीं समझ आ रहा तो ऐसा करो, 2 है वहां ले जाओ, तो आ जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन 10 इंटू में
2 इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर इंटू में सी, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, तो 9/5 इंटू 10⁻9 अपॉन सी, अरे सी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया, तो हो गया, कहाँ रखें, यहाँ पर रखें, कहाँ रखें, जगह ही नहीं, छोड़ो, हाँ, तो आ गया 9/5 इंटू 10⁻9 अपॉन सी की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁻8, सी है स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर, 3 3 जा 9, 10⁻8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻−8 अपॉन 5 ई नॉट का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, 10⁻9 - 8 अपॉन 5, 3 इंटू में 10⁻1 अपॉन 5 तो जाएगा 30/5 है, तो यानी पूरा सॉल्व कर करा के आया ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट आ गया √6 वोल्ट पर मीटर। हाँ भाई थक गया मैं ऐसे, बिल्कुल बच्चों वाले, बेसिक से। हाँ मतलब 8वीं क्लास की मैथ ना आती हो तो तो वहां से बताता हूँ, तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, है नहीं कोई दिक्कत परेशानी, √6 वोल्ट पर मीटर या √6 न्यूटन पर कूलम, कुछ लिख दो, राम रे। बेटा थोड़ा साइड हो जाना, यहाँ नहीं उल्टा नोट्स है तुम्हारे पास जो मैंने भेजे थे इस चैप्टर के, तो खोलो, 3 क्वेश्चन बचे हैं, कितने हो गए हमारे अभी तक, 2 हुए हैं तो 3 बचे हैं, देख तीसरा क्वेश्चन का, अरे छोड़ना ये दिखा देगा, अरे बताओ कोई समस्या परेशानी इसमें है, कोई दिक्कत कहीं पर, अरे बता दो भाई, क्या सर, शर्माने की बात नहीं है, पार्ट 1 है, 48 है मेरी में थोड़े से याद है, यही वाली तो सारे नहीं है क्या इसमें, कितने पेज, अच्छा सर ये पार्ट 1 की है, हाँ पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 नहीं है, तो फिर बनाए नहीं हो, लो ये ना तुम्हारे सामने तो नोटबुक है, लिख लिया,
ये वाला क्वेश्चन राइट। अरे इसे क्यों हटा रहा है, इसे पूरा पेज लिखने को लिख लिया नहीं, लिए वाला लिख लिया। लिखो क्वेश्चन अगला। लाइट with an energy flux of light with an energy flux of 25 तुमने 20 लिख लिया 25 इंटू 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर। 25 इंटू 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर falls on a perfectly reflecting surface falls on a mirror पे falls on a perfectly reflecting surface falls on a perfectly reflecting surface at normal incidence। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब जो जतिन कह रहा था कल, एट नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ऐसे गिर रही है और ऐसे ही वापस चली जाएगी, है ना। अगर तिरछी गिरती तो क्वेश्चन और टफ हो जाता। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस है, एट फॉल्स ऑन नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इट इज नॉर्मल इंसिडेंस। फॉल्स on a perfectly reflecting surface at normal incidence if the surface area is 15 centimeter square। if the surface area is 15 centimeter square, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। find the average force exerted on the surface। find the average force exerted on the surface। तो भाई ये लाइट है, ये लाइट फोर्स लगा रही है, तो फोर्स निकालना। सर क्या तुम्हें वो फोर्स फील हो रहा है? सर आपने जो पावर बताई थी उसको क्या था? कल फोर्स का फॉर्मूला बताया था, हाँ, P फाइनल माइनस P इनिशियल। परफेक्टली उसके लिए वो आया था 2p अपॉन C डेल्टा टी। 2p अपॉन C डेल्टा टी, ये आया था, है ना। और मोमेंटम का फॉर्मूला आया था E बाई सी। मोमेंटम का फॉर्मूला था E बाई सी, हो जाएगा 2E बाई सी डेल्टा टी, 2E बाई सी डेल्टा टी। यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं फॉर्मूले में। क्या मॉडिफिकेशन? एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, वो सॉरी इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? अभी अभी हमने जो पढ़ा था, अरे वो तो था अभी अभी जो पढ़ा था हमने, कुछ ऐसे पढ़ा था, U इंटू सी, और जो कि किसके बराबर था? 1/, किसके बराबर था? एक और फॉर्मूला था इंटेंसिटी का, एक मिनट हो जाओ, पावर अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू में टाइम। ये भी तो एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर, एनर्जी अपॉन टाइम पावर। तो ये रहा एनर्जी अपॉन टाइम है, तो जाएगा 2/c
और ये किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम किसके बराबर हो जाएगा, पावर के बराबर हैं, किसके बराबर हो जाएगा, इंटेंसिटी है पावर अपॉन एरिया, पावर है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम किसके बराबर हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया के बराबर। तो यहाँ पर भी 2/c और ये है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, कल के वो उसमें देख लो फॉर्मूले में हमने P की वैल्यू रखी थी E अपॉन सी, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ जो भी लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से देखो एनर्जी अपॉन टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया। बस एनर्जी अपॉन टाइम की रख देंगे इंटेंसिटी इनटू में एरिया। तो इंटेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, आपको दी हुई है, एरिया किस छत पे गिर रही है या जो भी इंसिडेंस है उस पे गिर रही है वो ये दिया हुआ है, सी तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट, हो गया आंसर, बस यही करना। नहीं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा सोचो फिर वो करो, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे, वही है सेम बात, 2/c है, ये एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा इंटेंसिटी बन जाएगा 2a/c, और एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। तो कोई इस तरीके से कर सकते हो। इसका आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। हाँ तुम सोचो कितना कम फोर्स है, 10⁻⁻6 कितना आंसर आएगा, 2/c हो गया 3 इंटू 10⁻8, और एरिया कितना है, कितने एरिया पे गिर रही है, कितने एरिया पे गिर रही है लाइट, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻4 है ना, हाँ सही है। और इंटेंसिटी है भाई 25 इंटू 10⁻4, अरे वाह इन्होंने तो बहुत अच्छा दिया। तो हो जाएगा ये तो 2 गुना 15 गुना 25 बटे 3 बटे 3 गुना 10 की पावर 8, गुना 10 की पावर -4 +4, फिर तो खत्म। 2 गुना 5 गुना 25 अपॉन 10 की पावर 8, -4 +4 यानी 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 यानी 1, तो 2 पंजे 10 गुना 25 अपॉन 10 की पावर 8 यानी 250 गुना 10 की पावर -8 न्यूटन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसमें लिखा हुआ है नीचे, डू योर सेल्फ एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.10 एक्सरसाइज का 8.10 खुद करो, ऐसा ही हो गया कोई क्वेश्चन, इसलिए लिख रखा है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत, 8.10 कैसा है, in a plane electromagnetic wave directed sinusoidally at a frequency given है, amplitude given है, तो ये तो वैसा है, wavelength पूछेगा, हो जाएगा। 8.12 भी खुद करो, एम्पलीट्यूड में तो ई पूछा होगा, ई नॉट भाई मतलब 8.12 about 5% of the power of the 10 watt light bulb is converted to visible radiation. What is the average intensity of visible radiation? ऐसा एक और करवाया हुआ है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, लिख लिया ये,
light with an energy flux of 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई फोर्स का एक फॉर्मूला हमने आज यूज करा यहाँ पर 2p/t और 2/t एनर्जी को E/c लिखा। फिर हमने क्या करा A/c इंटू में ये फॉर्मूला हमने यूज करा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence, at normal incidence है भाई, ठीक है, ऑब्लिक नहीं है, at normal incidence if the surface has an area of if the surface has an area of 20 centimeter square, if the surface has an area of 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सरफेस का भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और तुम्हें इंटेंसिटी भी वही वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा आंसर, ठीक है। हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted, find the average force exerted on the surface during a exerted on the surface during a 30-minute time span, during a 30-minute time span, during a 30-minute time span। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, तो नहीं लगेगा सर, ये वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी दी हुई है ये वाली 18 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर पूछ रहा है वो कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए पूछ, तो ये वाला लगाओ। 2 है, टाइम की वैल्यू दी हुई है ये रही, एनर्जी निकालनी होगी, एनर्जी कैसे निकालोगे? इंटेंसिटी का फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ से एनर्जी निकालो, कितना आ जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू में टाइम। पर डायरेक्ट भी होना चाहिए, पर फिर भी मेरे हिसाब से सेम भी आ सकता, पता नहीं, देखना पड़ेगा। इंटेंसिटी कितनी है? 18 और एरिया कितना है? 20 और टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम 30 मिनट। 30 मिनट यानी 30 मिनट लिखो यहाँ पे ना, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, 1800 सेकंड जूल, ये एनर्जी आएगी।
और इस एनर्जी को आप यहाँ रखोगे, बस फायदा नहीं है। सही बात है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ देखो, इसको यहाँ रखोगे 18 से लिखोगे, यहाँ पे नीचे टाइम है, वहाँ पे भी 18 से लिखोगे, 18 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ये वाला। अरे सिंपल फॉर्मूला लगाओ, 2 एरिया है कितना 20, तो ये 40 आ जाएगा, इंटेंसिटी 18, 18 चौक 72, 720 बट्टे 3, 3 से कट जाएगा, कितने पे कटेगा 24 पर, 24 240 गुना 10 की पावर -8, 2.4 गुना 10 की पावर -6 आंसर। क्या आंसर है? यही है 2.4। नहीं, अरे हाँ, मैं 2 लगा रहा हूँ ना, वहाँ गलत है। अरे कौन से वाले के लिए मैंने लिखा है फॉर्मूला 2p/t, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, और नॉन रिफ्लेक्टिंग के लिए 2 हट जाता है, सही 2 हट जाएगा। अरे कल बता चुका हूँ मैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग और 2 हट जाएगा। तो हमारा आंसर मेरा आया था 2.4 इंटू 10⁻⁻6, तो आएगा आंसर 1.2 इंटू 10⁻⁻6, जो कि सही है, 1.2 10⁻⁻6 न्यूटन। मैंने इसमें बड़े लॉन्ग मेथड्स कर रखा है, पहले एनर्जी निकाली है, फिर एनर्जी को रखा है। 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, कोई रख नहीं लिया। यूज दिस फॉर्मूला, हो गया सही है, वेरी गुड। मैं कर देता हूँ। एवरेज फोर्स बराबर एरिया कितना है 20, इंटेंसिटी 18, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻8। अरे तो आसान है, ये कट जाएगा 6 पर, 20 से 120 गुना 10 की पावर -18, सॉरी 8 न्यूटन आंसर। ठीक है, इसको अगर करना चाहो तो तुम लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, दिस इज द आंसर। ये तो आसान था, वेरी इजी, वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन, शायद घर तक पहुंचते पहुंचते हो जाए। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लास्ट। अरे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड magnetic fields produced by the radiations, produced by the radiations, radiation मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही क्या बोल देते हैं, रेडिएशंस बोल देते हैं। produced by the radiations coming from 100 watt, coming from 100 watt bulb, 100 watt bulb, ठीक है, at a distance of 3 meter, at a distance of 3 meter, assume that at a distance of 3 meter, assume that the efficiency of, assume that the efficiency of bulb is, assume that the efficiency of bulb is 2.5%, assume that the efficiency of bulb is 2.5%, and it is a point source, and it is a point source, करो।
तो आपको निकालनी है ई नॉट की वैल्यू और आपको निकालनी है बी नॉट की वैल्यू। पहले आप इंटेंसिटी निकालोगे। इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? पावर दी हुई है, एरिया निकालना है, पावर दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, मतलब एरिया निकल जाएगा रेडियस से, तो पावर अपॉन एरिया से इंटेंसिटी आएगी। उस इंटेंसिटी को इससे बराबर रखोगे, वहां से आपको ई नोड मिलेगा। अच्छा, एक और सी और होता है ना यहाँ पे फॉर्मूले में, सी और होता है। और एक बार बी नोड मिल गया, ई नोड मिल गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो ई नोड बाई बी नोड बराबर सी, वहां से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि बल्ब की कैफिशिएंसी कितनी है? 2.5%। तो जो पावर है कितनी है? 100 वाट। तो एक्चुअल में कितनी पावर बाहर निकाल रहा है वो? अपना 2.5% ही बाहर निकाल रहा है। यानी 100 का 2.5% कितना होगा? ये होगा 100 का 2.5%। यानी कितनी पावर बाहर निकाल रहा है? इतनी ही पावर बाहर निकाल रहा है, 2.5 वाट, 2.5 वाट। ठीक है, तो पावर हो गई ये रही, एरिया तुम्हें निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, वहां से इंटेंसिटी आएगी, उसको इसके बराबर रखो, ई नॉट आ जाएगा, और ई नॉट बाई बी नॉट से बी नॉट निकल जाएगा। ठीक है, कर लो, मौज मारो। ओम नमः शिवाय। लेकिन पूछा क्या इसने? अरे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए ना, तो इसने ये कहा है कि भाई तुम ना ऐसा करो, आरएमएस वैल्यू बता दो। आरएमएस वैल्यू पूछी सर इसने। हाँ बस, ई नॉट निकल जाएगा तो आरएमएस तो निकल ही जाएगी। हाँ तो कर लो कर लो कर लो, सही है। वीडियो कॉल आ रही है, वीडियो। मैं कह रहा हूँ मेरी तस्वीर क्यों आ रही है इसमें? अरे करे, चलो मैं करता हूँ, तुम भी करो। सर आप करते हैं, तुम करो भाई, तुम अपना करते रहो। इंटेंसिटी आएगी भाई पावर अपॉन एरिया, पावर है 2.5 और एरिया कितना है? एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना है? 4πr²। पूरे इसमें फैलेगी स्फेयर में, तो कितना आ जाएगा? 4π मल्टीप्लाई आर कितना है? 3 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 36 पाई, है ना। लेकिन मैं तो इस पर लिखूंगा 9 इंटू 4π। इसको क्या लिखेंगे? 9 इंटू 4π, क्योंकि हमें पता है 4π एप्सिलॉन नॉट बनने वाला है वो, तो हमने एरिया को लिख दिया 9 इंटू 4π। ऊपर वाट है पर मीटर स्क्वायर, और ये इंटेंसिटी किसके बराबर है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू में सी। ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाल दो। ई नॉट स्क्वायर, मैं इसको यहाँ से रख रहा हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी बराबर 2.5/9 इंटू 4π। यहाँ से ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 2.5, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.5। क्या आ रहा है आंसर? एक मिनट बस, 9 इंटू में 4π एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट नीचे गया और सी नीचे गया, ये आएगा भाई ई नॉट का स्क्वायर। ओ माय गॉड, तो ई नॉट का स्क्वायर आ गया 5/9। ठीक है, ये आ गया मेरा तो। तो क्या आएगा? 4.08 आ रहा है। हाँ जो भी आ रहा है सही आ रहा है, 4.08 वोल्ट पर मीटर। मेरा फुल ही आ रहा है। तो ई नॉट हो गया भैया अंडर रूट, इसको ऐसे लिख लेता हूँ ना, अंडर रूट 50 अपॉन अंडर रूट 5 से डिवाइड करने से 1.6 आता, 10 बचा था, 10 से 10 कर देता, अंडर रूट हो जाएगा। मैथ वाले बच्चे हैं भाई सब, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख दिया 5 × 10/3, है ना? सही है भाई, सही है। तो ई नॉट हो गया अपॉन 3 है, लेकिन ये पूरा कट जाएगा, पूरा थोड़ी कटेगा। 1.66 जाएगा। हाँ तो फिर वही है ना, 1.66 × 10 हो जाएगा 16.6 अंडर रूट, है ना? 16.6, तो ये हो गया 16.6। अरे दोनों अंडर रूट में है ना, सर ऐसे भी सही है, 16.6 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा 16.6 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 3 अंडर रूट 8.3। क्या हो गया निखिल? है दिमाग खराब हो गया? अंडर रूट 8.3 कैसे निकाले? अंडर रूट 4 होता है 2 और अंडर रूट 9 होता है 3। 2 और 3 के बीच में आएगी। 2 और 3 के बीच में आएगी, और हमारा है अंडर रूट 8.3, 9 के करीब है, यानी 3 के करीब आंसर आएगा। 3 से हर 10। हाँ तो मेरे हिसाब से 2.7 कुछ आएगा, या 2.7 2.8 ऐसे कुछ आएगा। फिर समझ आ रहा क्या करा? अंडर रूट 4 क्या है 2। सर ये 6 को मत लिखो ना, इसको ना लिखूं? नहीं 1.66 है, इसमें एक 6 हटा तो क्या दिक्कत है? इसको हाँ तो 4 आ जाएगा तेरा। 4 आ जाएगा, तो सीधा आंसर है सर, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। अच्छा हाँ सर वैसे, हाँ नहीं तो फिर रूट 2 से डिवाइड है, 2 से थोड़ी divide है। 4.08 आ रहा है। हाँ 4.08 आ रहा है आंसर। तो भाई तुम कह रहा हूँ 4 अपॉन रूट 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड नहीं है। और वैसे भी 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू तुम रख सकते हो 0.707। तो तेरे हिसाब से ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा ना? हाँ 4 आएगा तेरे हिसाब से, 4 आएगा 2 आएगा? तो अगर तेरा 0.6 हटा दें तो ये रूट आ जाएगा, अंडर रूट 16 यानी 4 आ जाएगा। तो 4 को 0.707 से करना मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये आएगा 2.828 आएगा। कोई बात नहीं, मैं तो अंदाजे बता रहा हूँ, 2.7 कुछ बहुत ज़्यादा करीब है इसके पास, तो मैं 2.8 लिखा।
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आ गया 2.8। अरे तो नहीं तो यहीं तक छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सही है, हो गया। ERMS निकल गया, BRMS कैसे निकालेंगे? ERMS is same. E naught of ERMS is equal to ERMS upon BRMS is equal to C. हाँ, यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ से BRMS आ जाएगा, E upon ERMS. ERMS अपॉन ERMS कितना है हमारा, ये आया। तो आएगा 2.8867513459 ये आंसर है ERMS का। और BRMS का आएगा ERMS अपॉन C, यानी 2.88, ये तो लगभग वही 3 क्या 0.96 इंटू 10⁻⁻8, तो BRMS आ जाएगा। -8 टेस्ला। आपने इससे कराया, इससे 2.98 से क्या 2.98 डिवाइड 2.8 वैल्यू ये लिया 2.98 थोड़ी होती है स्पीड की वैल्यू। हमने तो इसकी ये रखी है 2.8, नहीं ये नहीं रखी मैंने, जबकि वही है। मैंने पूरा ये रखी 50/6, फिर अंडर रूट करा, फिर जो भी है। हाँ भाई आ रहा है, सही है मेरे फोन कॉपी में 9.6 10⁻⁹ है। ठीक है, कंप्लीट ये वाला। अब एक लास्ट वो बचा है, इसके कहाँ फायदे हैं इसके, EM वेव्स के। EM वेव्स के कहाँ फायदे, माइक्रोवेव में काम आता है, तुम्हारे कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, एक्सरेज कहाँ काम आती है, लाइट रेज कहाँ काम आती है, रेडियो वेव मोबाइल फोन्स में काम आती है, वगैरह वगैरह। इस तरह उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, मन करा पड़ जाओ।